आ रहा होगा। मैं एक मिनट देखता हूँ। वालेकुम सलाम। चलें, सबको वालेकुम सलाम। कुछ आगे अब हम 3D की तरफ चलेंगे। बेसिक मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया है आपको, तो बेसिक के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई सवाल होगा। बाकी जिनकी दिलचस्पी है वो लोग कम होते जा रहे हैं। 300 से जो है वो हमारे पास 84 लोग बाकी रह चुके हैं, मतलब 84 लोग। ग्रुप में देख लेते हैं कि किस किस ने काम किया। असल में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मैं नोट भी कर रहा हूँ कि कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। तो काम करेंगे आप, और अगर आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा, वरना काफ़ी सारे लोगों ने कहा सर हमने बनाई हुई है लेकिन हमें जो है वो अपलोड नहीं कर सकते, हमें नहीं लगता कि इतनी अच्छी है। देखें, पहले तो आपको ना ख़ुद पर एतमाद होना चाहिए। तो ख़ुद पर एतमाद किस तरह आएगा? जो चीज़ जैसी बनी है वो आप अपलोड कर दें। जब आप दूसरों से शेयर करेंगे तो उस पर आपको को हो सकता है कोई इस्लाह कर दे, कोई तनकीद भी कर दे, तो उसे भी आपने इस्लाह में लेना है। या तो अगर आप डरते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो ये डर आपका सारी ज़िंदगी बाकी रह जाएगा, क्योंकि लोगों के मुंह हम बंद नहीं कर सकते। आप चाहे बहुत अच्छा काम भी कर लें तो भी लोग आपको नहीं छोड़ते। बहुत बड़े बड़े अजीम लोग गुज़र चुके हैं, तो लोग बातें करने पे आए तो उन पर भी बातें कर लेते हैं। तो इस वजह से ये कभी नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से ना बाहर निकल आए आप। बाकी काफ़ी सारे लोगों को था कि सर हमारे पास ट्राईपोड नहीं है। ट्राईपोड नहीं, आप घी का डब्बा उठा लें, आप कप उठा लें, गिलास उठा लें, उसमें मोबाइल रख दें, तो काम करने पे आए तो आप किसी भी चीज़ को स्टैंड बना सकते हैं। सर स्टॉप मोशन मज़े की चीज़ नहीं लग रही? स्टॉप मोशन बहुत मज़े की चीज़ है। हाँ, किसी किसी की हो सकता है कि फितरत के मुताबिक ना हो तो उसे सही ना लगे। नहीं तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप किसी भी चीज़ में हैं, तो आप स्टॉप मोशन शुरू कर दें तो बहुत अच्छा काम है। मेरे ख्याल से वो स्ट्रेस भी कम करते हैं आपकी, और आप एक एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते हैं। तो चलें, जिन्हें समझ आ गई है एफपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे ही चल रहे हैं। बाकी जिन्हें मज़े की वो चीज़ लगी है उनके लिए मज़े मज़े के प्लान है। 4D की तरफ कब जाएंगे? 4D के आगे 7D 11D टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, लेकिन हम सिर्फ 3D तक रहेंगे। चलें, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने पहले की बनाई हुई थी। ठीक है, आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, असाइनमेंट देख लेते हैं जिन्होंने कंप्लीट की हैं, और उसके बाद हम चलते हैं आगे की जानिब। मेरे ख्याल से नहीं है कोई वीडियो वाले सेक्शन में आकर देख लेते हैं। मीडिया में आ जाते हैं, यहाँ से हम और यहाँ से वीडियोस में हम आ जाते हैं। ये एक असाइनमेंट है, अच्छी बनी हुई है, अच्छी कोशिश है, ओके हो गया। ये असाइनमेंट है,
अब इसमें देखें कैमरे का एंगल ऐसा नहीं है, वरना ये जो है आपने सही ये बनाई, अच्छी कोशिश की, लेकिन कैमरे का एंगल अगर यही सामने फ्रंट से होता तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती। उसके बाद आ जाते हैं, एक ये असाइनमेंट है। ठीक है, सेब खुद ब खुद छीला जा रहा है, क्वालिटी इसकी है तो एचडी, लेकिन मुझे ऐसी क्यों शो हो रही है, शायद कैमरे का रिज़ल्ट ऐसा हो। ये भी अच्छी कोशिश है। ये ख़ास तौर पे उनके लिए है कि जिन्हें मॉडलिंग वगैरह आगे, क्योंकि 3D में हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम चल के देखते हैं। ये भी अच्छी असाइनमेंट है, अच्छी कोशिश है। ये मैंने देखी थी, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ये आ रहे हैं ना अचानक से, तो ये जंक्स आ रहे हैं। ये अगर तीलियाँ जो है प्रॉपर जा रही होती, लिखा जा रहा होता 2 3 4 5, जिस तरह ये उलट गिनती चल रही है, तो उसमें ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। अब ऐसे जैसे जंक्स आ रहे हो, मतलब जंप आ रहे हो, सिर्फ तस्वीरें ली गई हैं। तो इसी तरह ये ऐसे लग रहा है जैसे पेन को आपने धक्का दे के छोड़ दिया है, तो कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है। हमने उस चीज़ को हरकत देनी है और उस एंगल से देनी है जिससे लगे कि वाकई ही ये ख़ुद हरकत कर रही है, तो स्टॉप मोशन का फ़ायदा है। एक ये असाइनमेंट है, ये मैं देख रहा था तो मुझे याद आ गई एक चीज़ कि एक प्रोडक्ट थी, उसका 3D ऐड बनाना था कि वो चीज़ जो है, मतलब 3D इस तरह के वो ऐसे लगे वो चीज़ रियल में आ रही है, रोटेट होकर सामने स्क्रीन पर। तो उसके लिए फिर क्या किया, क्योंकि अभी इतनी अच्छी जो है वो कलरिंग मॉडलिंग 3D नहीं आती थी। वैसे तो 3D में प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनकी एनिमेशन भी होती है। तो उसमें क्या किया, उस प्रोडक्ट को लेकर प्रॉपर, मतलब कि अच्छी लाइटिंग में साइड से, मतलब एक साइड से, ये तो बिल्कुल सेंटर में घूम रही है ना, ये वाली जो है, ये ऐसे लग रहा है जैसे सेंटर में ही घूम रही है। इसमें एंगल भी फिक्स नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश अच्छी की गई है। उसमें क्या किया गया कि साइड से वो जो है वो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन में आ रही है। तो वो ऐसा ही लगा जैसे जो है यहाँ पर इसे 3D एनिमेशन दी गई है, कुछ किया गया। तो आप इससे और भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव काम कर सकते हैं। बाकी आप जाकर इस पर सर्च करें तो स्टॉप मोशन पे इतने मज़े की वीडियोस मिलेंगी आपको, उन पे मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ मिलेंगे आपको। तो आगे आ जाते हैं, ये भी देख ली। इस पे एक आइडिया आया माइंड में, मेरे याद आया तो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आप किसी भी प्रोडक्ट की इस तरह की 3D वीडियो भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आगे। ठीक है, ये अगर मार्कर इसमें ये जो है वो पेन ना होता, उसके बगैर लिखा जा रहा होता, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता कि जैसे ख़ुद से लिखा जा रहा है। तो बहरहाल ये थे कुछ, और बाकी मेरे ख़्याल से मज़ीद अगर देख लें यहाँ पर मीडिया में, तो बाकी पुरानी ही हैं, वो देखी हुई हैं। हाँ, ये कुछ नहीं है, इसमें बहुत जल्दी में बनाई गई है, ज़्यादा ज़्यादा इसे हरकत देकर जो है इसमें एनिमेशन है, वो तस्वीरें इसकी ली गई हैं। तो छोटी छोटी जगह पर हरकत देकर अगर की जाती तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी रियलिस्टिक लगती। इसी तरह बुक्स है, ठीक हो गया, ख़ुद ब खुद आ रही हैं जा रही हैं, गुड। ये एक अच्छी काविश है, थोड़े थोड़े फ्रेम से, ये देखें एक स्मूथ एनिमेशन है। ये होता है थोड़े थोड़े फ्रेम से पिक्स लेने का फ़ायदा। तो उसके बाद बाकी मेरे ख़्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा हम इस पे अब वक्त नहीं लगाते। आगे आ जाते हैं 3D एनिमेशन की तरफ। ठीक है, 3D एनिमेशन की तरफ जाने से पहले आपको कुछ उसके कॉन्सेप्ट
समझ लेने चाहिए कि 3D एनिमेशन का जो इंटरफेस होता है वो किस तरह का होता है, वो काम किस तरह करता है। तो मैं आता हूँ। 3D एनिमेशन के किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो उसमें 3 एक्सिस होते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने जो है वो साइंस पढ़ी हुई है, मैथ या फिज़िक्स पढ़ी है आपने, तो उसमें 3 किस्म के एक्सिस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? एक्स, वाई, जेड एक्सिस। बिल्कुल 3 एंगल होते हैं। एक्स एक्सिस कहते हैं एक एंगल को, एक को वाई एक्सिस कहते हैं, एक को जेड एक्सिस कहते हैं। ये 3 एंगल होते हैं हमेशा जी। तो ये काम किस तरह करते हैं, ये काम किस तरह करते हैं, कौन बताएगा? स्क्रीन मेरे ख्याल से ठीक है, आपका नेटवर्क का इशू होगा तो इस वजह से आपके पास रुक रुक कर आ रही है स्क्रीन। चले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये काम इस तरह से करते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर हमने किसी चीज़ को देखना है या एनिमेशन देनी है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर से नीचे की जानिब आपने किसी चीज़ को देखना है, आपने मतलब कि एक एंगल है, आप उसका जो ऊपर से नीचे की जानिब है वो कहलाता है जेड एक्सिस। मतलब आपने किसी चीज़ को हरकत देना है ऊपर से नीचे की जानिब, तो वो उसका जेड एक्सिस कहलाता है। उसके बाद जी हॉरिजेंटल, परपेंडिकुलर एंड डिग्री एंगल। बिल्कुल ऊपर से नीचे हम किसी भी, जब हम 3D पर काम करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की जानिब हम देख रहे हैं या नीचे से ऊपर की जानिब हम देख रहे हैं या उसे हम हरकत देना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो जेड एक्सिस कहलाएगी। उसके बाद अगर हम उसे दाएं से बाएं कर दें, कि दाएं से बाएं हम उसे हरकत देना चाहते हैं या हम ऐसे एंगल रखना चाहते हैं कि वो बाएं से दाएं नज़र आए या दाएं से बाएं नज़र आए, तो वो उसका वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक हो गया। लाइंस मैं थोड़ी बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये उसका कहलाएगा वाई एक्सिस, कि दाएं से बाएं आपने अगर उसे वो करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई। और अगर आपने उसे आगे पीछे करना है, अब यहाँ पर ज़ाहिर है मैं वो एंगल ऐड नहीं कर सकता, लेकिन वो उसका एक्स एक्सिस कहलाता है। मतलब आगे से पीछे आपने उसे हरकत देनी है या पीछे से आगे की जानिब हरकत देनी है कि यूं हो जाए या यूं हो जाए, तो ये एक्स एक्सिस उसके कहलाते हैं। ये 3 एक्सिस होते हैं
जिस पर हम 3D में काम करते हैं। ये 3 एंगल होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इनका तरीका आपने समझ लेना है कि ऊपर से नीचे वाला कौन सा एक्सिस है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं कौन सा एक्सिस है, और आगे पीछे वाला कौन सा एक्सिस है। टोटल 3D जब हम एंगल देते हैं या कुछ भी देते हैं, हम कोई कैमरा ले रहे हैं, हम कोई एंगल ले रहे हैं, हम किसी चीज़ की तस्वीर ले रहे हैं, तो 3D में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप किस एंगल से उस चीज़ को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बनाई होती है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, तो सारी आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। लाइक जूम इन एंड जूम आउट, जी बिल्कुल आप यही समझ लें, जूम इन एंड जूम आउट। ऊपर से नीचे जेड एक्सिस होता है, दाएं बाएं या बाएं से दाएं कर लें, नीचे से ऊपर कर लें, ऊपर से नीचे जेड एक्सिस, बाएं दाएं या दाएं बाएं वाई एक्सिस, आगे पीछे का जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। तो उसके लिए मैं बता रहा था कि कोई चीज़ हम बनाते हैं 3D में, उसको जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है आगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एंगल का नॉलेज होना चाहिए कि इस चीज़ को हमने किस एंगल से और कैसे दिखाना है। तो फिर जाकर वो चीज़ हमारी एक अच्छी तरह रिप्रेजेंट होती है। अगर ना आपने, हो सकता है एनिमेशन बहुत अच्छी बनाई हो, लेकिन उसको दिखाने का जो रुख है वो ऊपर की जानिब से हो, जेड और वाई एक्सिस के दरमियान से उसका एंगल बेस्ट बन रहा हो, लेकिन आप उसे जो है वो जेड और एक्स एक्सिस के सेंटर वाले एंगल से अगर आप उसको दिखाएंगे तो एक और ही उसकी कोई लुक आएगी, वो उसकी लुक नहीं आएगी। इसी तरह आपने एक शहर का पूरा व्यू दिखाना है, तो आप जेड एक्सिस उसमें लेंगे, ऊपर वाला फ्रंट व्यू उसका लेंगे। आपने दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दिखाना है, कोई साइड एंगल दिखाना है, तो उसका वाई एक्सिस लेंगे हम। इसी तरह आगे पीछे हमने उसे हरकत देनी है या इस तरह का कुछ करना है, तो उसमें हम उसका एक्स एक्सिस इस्तेमाल करेंगे। ये हो गए 3 एंगल हमारे पास। उसके बाद जो चीज़ अहम होती है 3D एनिमेशन में, जब भी हम 3D एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं, एक्सिस को समझने के साथ साथ जो चीज़ और एक अहम होती है इसमें, वो होते हैं की फ्रेम्स। अब की फ्रेम्स क्या होते हैं, मतलब ये मेरी यूँ समझ लें कि 2 सेकंड की ये मेरी एनिमेशन है। ठीक है, मैं यहाँ इसका ड्यूरेशन लिख देता हूँ। दो सेकंड, ये 2 सेकंड की मेरी कंप्लीट एनिमेशन है। ये टाइम है इसका 2 सेकंड। तो इसका जो ये सेंटर बन रहा है हमारे पास, ये यहाँ तक मतलब हमारे पास कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 सेकंड। वैसे तो ग्राफ वगैरह उसमें बने होते हैं, टाइम फ्रेम आ रहा होता है, लेकिन यहाँ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, 1 सेकंड यहाँ तक हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इसमें अब की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 सेकंड का हम डुप्लीकेट लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये 1 सेकंड। अब यहाँ तक 1 सेकंड हो गया, यहाँ तक ये कंप्लीट मेरी एक एनिमेशन है 2 सेकंड की। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया। अब इसके अंदर हमने कितने की फ्रेम ऐड करने हैं, कहाँ पर किस चीज़ को कितनी एनिमेशन देनी है, टाइम हमने कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, हमारे FPS पर। मतलब ये कि
इसके अंदर मसलन मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं 15 FPS पर काम कर रहा हूँ, मतलब 15 फ्रेम पर सेकंड पर मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। तो इसका ना थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये 5 हो गए 15। चलें, मैं 15 FPS पर काम कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसमें जो की फ्रेम मुझे ऐड करने होंगे उसमें मुझे टाइम कंट्रोल करना होगा कि 1 सेकंड में मेरे पास 15 फ्रेम पर सेकंड हैं, मतलब कि हर 4 सेकंड बाद एक फ्रेम है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ 15 FPS पर। वैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ वगैरह होता है वहाँ पर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इस जगह पर मैंने कौन सी एनिमेशन देनी है, ठीक है, और उसके बाद 3 फ्रेम छोड़कर मैंने कौन सी एनिमेशन देनी है, फिर 3 फ्रेम छोड़कर मैंने कौन सी एनिमेशन देनी है। अब मैंने 3 फ्रेम छोड़कर देनी है या एक एक फ्रेम छोड़कर देनी है या हर फ्रेम में मैंने एनिमेशन देनी है, ये चीज़ भी इसमें मैटर करती है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है की फ्रेम का, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर किस तरह की एनिमेशन देनी है। ये 3D का एक जो वो बेसिक जो नॉलेज था बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया आपको। आज सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा देता हूँ मैं कि उसका लेआउट किस तरह का है। कल की क्लास में मैं बताऊंगा कि आपने उसको डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। अब देखें, यहाँ पर मैं अगर कोई शेप लेकर आ जाता हूँ, ये एक शेप है, तो ये इसका यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में अब जो फंक्शन काम कर रहा है वो काम कर रहा है, इसका Z एक्सिस काम कर रहा है आगे पीछे के लिए, Y एक्सिस इसका काम कर रहा है ऊपर नीचे के लिए, और इसका X एक्सिस काम कर रहा है दाएं बाएं के लिए। यही अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो अब यहाँ पर ये देखें, इसका ये Z एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर अब ये X एक्सिस इसका आगे पीछे के लिए काम करेगा और Y एक्सिस वही ऊपर नीचे के लिए काम करेगा। कि इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, ये होते हैं हमारे पास 3 एक्सिस। ये Z एक्सिस इस सॉफ्टवेयर में आगे पीछे के लिए काम कर रहा है और X एक्सिस दाएं बाएं के लिए, Y एक्सिस ऊपर नीचे के लिए। अब आपने समझ लिया कि इसके जो एंगल हैं, जो एक्सिस हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस नोट से हम इसे किस सिमत में हरकत दे सकते हैं। ये है इसको समझने का तरीका बेसिक। नीचे आप देखें इस पर अगर, तो टोटल यहाँ पर जो एनिमेशन है वो है 3 सेकंड की। मतलब ये हमारे पास यहाँ तक पहला सेकंड कंप्लीट होता है, यहाँ तक दूसरा सेकंड कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारे पास तीसरा सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब इस 3 सेकंड में मैंने कहाँ पर कौन सी एनिमेशन ऐड करनी है वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्ले करूं तो ये इस तरह से इसकी एक ये एनिमेशन यहाँ पर ये ऐड हो गई।
ये हमारे पास होता है की फ्रेम का कॉन्सेप्ट। अब इसमें 3 सेकंड की एनिमेशन में मैंने 1, 2, 3, 4 की फ्रेम यहाँ पर ऐड किए। पहला स्टार्ट वाला है, दूसरे में रोटेशन दी उसे, तीसरे में उसका थोड़ा सा एंगल यहाँ पे चेंज किया, और चौथे में यहाँ पर इस तरह लेकर आया मैं इसे। लेकिन इस पर प्रॉपर काम करेंगे सही तरह से हम। सॉफ्टवेयर नेम, सॉफ्टवेयर, सब कुछ आपको कल की क्लास में मिलेगा, कि कल की क्लास में जो लोग शामिल होंगे उनको मिलेगा ये सब कुछ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका भी ठीक हो गया, और उसके बाद इस पर फिर प्रॉपर हम काम भी आगे शुरू करेंगे कल की क्लास में। इसलिए कि अभी मैंने इसका जो है वो जो समझ लें जुगाड़ लगाने का तरीका है वो फ़ाइनल करके इसको मैंने अभी अपलोड करना है। तो अपलोड करके कल की क्लास में मैं उसका लिंक दे दूंगा आप सबको, और बता भी दूंगा कि आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है। और इस सॉफ्टवेयर को मैंने इसीलिए चूज़ किया कि इसकी ख़ासियत ये है कि आपके पास कोई भी पुराना अगर लैपटॉप या कंप्यूटर भी है तो ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, ये उस पर भी चल जाएगा। नहीं तो मेरा शौक़ था आपको सैनमा 4D की तरफ ले जाता या आगे ले जाता, लेकिन उसमें फिर मसला वही होता है, काफ़ी सारे लोगों के पास इतने अच्छे सिस्टम नहीं होते। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि वो चीज़ सिखाई जाए जो सब के लिए फ़ायदेमंद हो। कल क्लास होगी जी बिल्कुल, क्योंकि एक क्लास हमारी रह गई है, तो कल हमारी क्लास होगी। उसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। फिर अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। नाम भी इसका कल पता चल जाएगा आपको। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये इसके बने बनाए हैं कुछ इस तरह का टेक्स्ट वगैरह आप लिख सकते हैं, और आपने इंट्रो बनाना हो तो वो इंट्रो भी आप बना सकते हैं। इसके कुछ बने बनाए इंट्रो भी आते हैं, मैं दिखाता हूँ इसे दोबारा। ये देखें, ये इंट्रो इसी में डिज़ाइन किए गए हैं। ये अब किस तरह का है ये देखें, ये एक 3D इंट्रो है प्रॉपर। तो इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप इस तरह से इसको चेंज कर लें, इसका साइज़ आप कम कर लें, इसको सेट कर लें अपने स्क्रीन पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें और इसके बाद आप जब आप इसको प्ले करें तो ये इस तरह से ये एनिमेट होकर आएगा। ये तो बना बनाया, हम खुद अपना बनाना भी सीखेंगे इसमें। चलें, आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख़्याल से। अब आप लोगों के कोई सवाल हों तो आप पूछ सकते हैं। मोबाइल वाले की फ्रेम का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एंगल्स जो एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं वो क्लियर करें, तो बाकी आगे अल्लाह खैर करेगा। चलें, कल की क्लास में हम मिलते हैं। मेरे ख़्याल से किसी का कोई सवाल नहीं है मज़ीद। ओके। ब्लेंडर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। उसे प्रॉपर भी अगर हम सीखें तो कम से कम 4 से 6 माह चाहिए।
और मेरा नहीं ख्याल कि फ्री में कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रखे। हाँ, सिर्फ 5-10 लोग निकल आएंगे और 5-10 लोगों को फिर सिखाने का वो मज़ा नहीं आता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो फ़ायदेमंद हों वो ज़्यादा लोगों को सिखा दिए जाएं। सैनमा 4D भी बहुत अच्छा, बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। उस पर बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस बनती हैं, लेकिन उसके लिए फिर सिस्टम उतने हैवी होने चाहिए आपके पास। हाँ, बिल्कुल सेल की जा सकती है। आप जाकर इंट्रो देख लें, 3D इंट्रो। इवन के इसमें अगर 3D इंट्रो आप इतना अच्छा ना भी बना सकें, फिर भी इसकी जो मुझे मज़े की चीज़ लगती है कि इसमें आप किसी भी लोगो को 1 क्लिक में 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे अगर किसी भी लोगो को फौरी तौर पर 3D में कन्वर्ट करना हो, वो भी जल्दी में, तो मैं यही सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। और इसमें आप कोई भी उसमें जो है वो आप कलर वगैरह देना चाहें तो सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो कलर हुआ है वही यूज़ हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर देना चाहें, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट देना चाहें, फिर उसके अंदर आप मज़ीद कोई एनिमेशन देना चाहें टेक्स्ट के अंदर या अपने लोगों के अंदर, तो ये बेसिक से काम है जो 1 क्लिक में आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखें, मैंने सिर्फ 2 क्लिक किए, इसके अंदर लाइट इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया। तो यही काम अगर हम आफ्टर इफ़ेक्ट में या किसी और में करें तो उस पर हमें इफ़ेक्ट लगाकर प्रॉपर हमें उसकी टाइमिंग और वहाँ पर हमें उसकी लेंथ वगैरह देनी होती है, चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं। लेकिन बेसिक के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ट है। कैमटेसिया पर जो मैंने सिखाई वो बेसिक लेवल कहलाता है। हाँ, कैमटेसिया में मैंने आपको बताया था आप मोशन ग्राफिक्स कर सकते हैं। जो उसका कैमटेसिया में बिहेवियर वाला ऑप्शन है जिसमें कुछ बनी बनाई हमें ट्रांजिशंस और इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, उनकी मदद से एक अच्छी मोशन ग्राफिक्स वीडियो आप बना सकते हैं। तो वो थोड़ा मीडियम लेवल कहलाता है। उसके आगे आप फिर फुल एडवांस लेवल उसका आगे है। चलें, मेरे ख़्याल से बहुत बातें हो गई हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।